और झुंझुनू के उदयपुरवाटी से बड़ी खबर, जहां पर जहाज गांव के खेतों में पैंथर घुस गया और खेतों में पैंथर के पीछे ग्रामीण दौड़ रहे। रेस्क्यू की टीम भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा हाथों में लाठी लेकर के खेतों में जो है घूम रहे हैं। पूर्व मंत्री गुढ़ा पैंथर के गांवों में लगातार मूवमेंट से ग्रामीणों में जम करके आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जहाज गांव के खेतों में जो है पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है और हाथों में लाठी लेकर के खेतों में पूर्व मंत्री गुढ़ा जो है वो घूमते हुए नजर आए। विधायक भगवान राम सैनी भी मौके पर पहुंचे। तो पिछले कई दिनों से लगातार पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, गांव वालों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। विधायक भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद से तस्वीर भी सामने आई। आपको बता दें कि जो है आप देखिए कैसे यहां पर हाथों में लाठी लेकर के गांव वाले जो है वो नजर आए। पैंथर के मूवमेंट से लगातार डर का माहौल भी बना हुआ है। रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी पहुंचे। हाथों में जो है डंडा लेकर के वो नजर आए, हाथों में लाठी लेकर के खेतों में पूर्व मंत्री गुढ़ा घूमते हुए दिखे हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर जहाज गांव के खेतों में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद से जैसे ही सूचना मिली तो विधायक भी पहुंचे, पूर्व मंत्री गुढ़ा भी पहुंचे और पूर्व मंत्री गुढ़ा के हाथ में लाठी देखने को मिला, जो कि लाठी लेकर के घूमते हुए पूरे गांव में दिखे हैं। तो झुंझुनू के जहाज गांव से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से पैंथर का जो मूवमेंट है लगातार बना हुआ है, डर का माहौल है लोगों में और रेस्क्यू की टीम भी मौके पर पहुंची है। पैंथर की खोजबीन की जा रही है। फिलहाल जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आ रहे हैं, हाथों में लाठी लिए हुए दिख रहे हैं। पैंथर की खोजबीन की जा रही है। तो तस्वीर आप देखिए जिसमें बड़ी संख्या में आपको लोग नजर आ रहे हैं। खेतों में पैंथर के पीछे ग्रामीण दौड़ रहे हैं, पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही सूचना मिली तो रेस्क्यू की टीम भी मौके पर पहुंची है और मौके पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी पहुंचे, जिनके हाथ में लाठी दिखी है वो भी जो है नजर आए और विधायक भी मौके पर पहुंचे। पैंथर को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में विनोद समेत गिरफ्तार कुल 9 कार्यकर्ताओं को पेश किया गया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, कोर्ट ने सभी को जमानत पर रिहा किया है। कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज रिहाई हुई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको जयपुर से दे रहे हैं। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में विनोद समेत कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कार्यकर्ताओं को पेश किया गया और कोर्ट ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया, क्योंकि कल ही तस्वीर देखने को मिली थी। पिछले कई दिनों से लगातार जो है प्रदर्शन भी देखने को मिला और उसके बाद से कल प्रदर्शन के दौरान ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज जो है कोर्ट ने सभी को जमानत पर रिहा किया है। अलवर में सरिस्का बाग योजना में पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस का संचालन किया जाएगा, जिसको लेकर सरिस्का सदर गेट से जंगल के रास्ते में बस से ट्रायल की गई थी। सरिस्का में इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन के बाद पांडुपोल तक जाने के लिए अब निजी वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। सरिस्का बाग परियोजना में काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन होगा और सीसी की सिफारिश में भी इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन की बात कही गई थी, जिससे किसी भी तरह का वायु प्रदूषण ना फैल सके। सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक बस सरिस्का जंगल में पहुंच करके ट्रायल किया, जिसमें यह बस कामयाब होने या किसी तरह कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर के ट्रायल ये किया गया और इन बसों का ट्रायल भी सफल रहा। कोर्ट ने 2024 में एक सीईसी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि सरिस्का से पांडुपोल तक ईवी शटल बस चलाने का प्रोविजन रखा गया था। जो भी बस चलेगी इसमें वो ईवी बस चलेगी। तो ईवी बस के लिए हमने यहाँ पर एक कल परसों ट्रायल रन कराया था और उस ट्रायल रन में ये चीज निकल के आई कि ये जो ईवी बस है वो करीब 23 और 14 सीटर की बस है और इसको जंगल तक चला के हमने 14 सीटर वाली बस को देखा था। तो काफी सही तरीके से इस बस ने अपना परफॉर्मेंस दिया है और ये मंदिर तक आराम से चली गई और वहां से 14 लोगों को भर के वापस लेके आई है। तो ये ट्रायल रन जो है वो सक्सेसफुल रहा।
प्रतापगढ़ जिले में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। आज कलेक्टर और एसपी ने इस यूनिट को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस यूनिट में 6 महिला कांस्टेबल शामिल हैं, जो 3 स्कूटियों पर सवार होकर प्रतिदिन शहर में गश्त करेंगी। पेट्रोलिंग 2 पारियों में की जाएगी। पहली पारी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। दुनिया में चलाएगा तुम्हारा। राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर राज्य सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान प्रदेश को महिला सुरक्षा के लिए 250 कलिका यूनिट का जो है लोकार्पण किया गया था, जिसमें प्रतापगढ़ जिले को 3 कलिका यूनिट्स प्राप्त हुई हैं। ये कलिका यूनिट जो है 2 शिफ्टों में काम करेंगी और इसके लिए हमें 12 अलग महिला कांस्टेबलों के अलग से पद स्वीकृत हुए हैं और उनकी एक वेशभूषा निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो हमारी राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि 250 यूनिट्स कालिका यूनिट्स पूरे राज्य को दी जाएगी, उस पर आज प्रतापगढ़ जिले को 3 कालिका यूनिट्स मिली हैं और राज्य सरकार और प्रतापगढ़ जिला और हम सब प्रशासन पुलिस सब मिलके महिला अपराध के खिलाफ सघन कार्रवाई कर ही रहे हैं और उसके एडिशन में हमें ये कालिका यूनिट्स मिली हैं। तो प्रतापगढ़ से ये जानकारी, जहां पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। डीएमएसपी ने जो है हरी झंडी दिखाई, उसके बाद से इसका शुभारंभ 2 पारियों में पेट्रोलिंग की जाएगी। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा इससे पुख्ता होगी और यूनिट में 6 महिला कांस्टेबल शामिल की गई हैं। तो प्रतापगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया। स्कूटी पर आपको नजर आ रही हैं ये महिला, जो कि सुरक्षा देंगी। महिलाओं की सुरक्षा जो है इससे पुख्ता होगी और यूनिट में 6 महिला कांस्टेबल को शामिल किया गया है। 2 पारियों में पेट्रोलिंग की जाएगी। 3 स्कूटियों पर गश्त ये महिला कांस्टेबल करेंगी। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बालाहेड़ी कस्बे में फायरिंग हुई है। एक युवक ने दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग की है। हथियार के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बालाहेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास के लोगों ने युवक के द्वारा हवाई फायरिंग करने की बात कही और बालाहेड़ी थाना पुलिस युवक की पहचान कर गिरफ्तारी करने के प्रयास में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक युवक ने दिन दहाड़े फायरिंग की है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल हुआ है और जैसे ही पुलिस को इस बारे में सूचना लगी है, पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच तेज करती हुई दिख रही है। आसपास के लोगों ने युवक के द्वारा हवाई फायरिंग करने की बात कही है। बालाहेड़ी थाना पुलिस युवक की पहचान कर गिरफ्तारी करने के प्रयास में जुटी हुई है। गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझता? तुम ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो कि पानी समंदर में बह रहा है तब तुम एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हो। ये तस्वीर पूरा देश आने वाले दशकों तक देखने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में दूसरी बार राजस्थान पहुंचे। जयपुर के दादिया में पीएम मोदी ने ईआरसीपी योजना का उद्घाटन किया और कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही रैली निकाल करके लोगों का अभिवादन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 2 राज्यों के बीच 20 साल से चले आ रहे विवाद को खत्म कर दिया। देखिए रिपोर्ट। नर्मदा के पानी का लाभ सिर्फ गुजरात को भी मिले इतना नहीं, नर्मदा जी का पानी राजस्थान को भी इसका फायदा हो। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने भरी हुंकार। भारत माता की, गोविंद की नगरी में गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। ईआरसीपी की सौगात अब बुझेगी प्यास। कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम
हम सभी को अनुरोध रहेगा। जल संसाधन विभाग का 21 जिलों में खत्म होगा जल संकट, 1 लाख करोड़ से विकास को गति। ये तस्वीरें राजस्थान में बॉस के स्वागत की हैं, पीएम मोदी की हुंकार की हैं। रोड शो से पीएम मोदी ने बता दिया राजस्थान में बीजेपी का राज है और राजस्थान में विकास की बयार है। राजस्थान में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। राजस्थान के हमारे सपने को साकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा 35,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 15 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई, जिनमें केंद्र सरकार की 9 और राज्य सरकार की 6 परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी दादियाल से कार्यक्रम स्थल तक खुली जीप में रोड शो करते हुए पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। रास्ते में हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया। तो वहीं रोड शो के दौरान महिला सशक्तिकरण की भी झलक देखने को मिली। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता उनकी जीप के आगे कलश लेकर चलती हुई नजर आई। मंच पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौते के तौर पर राम सेतु संकल्प कलश रखा गया। पीएम मोदी ने राम सेतु जल संकल्प कलश में से सबसे पहले चंबल का पानी डाला। इसके बाद काली सिंध और पार्वती नदी का जल कलश में प्रवाहित किया गया। वहीं पीकेसी ईआरसीपी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू को समझौता ज्ञापन का रूप दे दिया गया। समारोह में समझौते को भी दिखाया गया। वहीं पीएम मोदी के मंच पर पहुंचते ही जोरदार नारे लगने शुरू हो गए थे। वहीं पीएम मोदी ने भी मंच से लोगों का अभिवादन किया और जनसभा को भी संबोधित किया है। नर्मदा जी का पानी राजस्थान को भी इसका फायदा हो। इनका सबसे अधिक फायदा हमारे किसानों को होने वाला है। राजस्थान सरकार की योजना है कि यहां के किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध हो सके, किसान को रात में सिंचाई की मजबूरी से मुक्ति मिले। ये इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जैसे ही एमपी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ना, केंद्र के जल मंत्री और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तस्वीर सामान्य नहीं है। आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान के हर कोने में ये तस्वीर राजनेताओं को सवाल पूछेगी। पानी पारस है, जैसे पारस लोहे को स्पर्श करें और लोहा सोना हो जाता है, वैसा पानी जहां भी स्पर्श करे वो एक नई ऊर्जा और शक्ति को जन्म दे देता है। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल
पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया था। मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, तो वहीं भजनलाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी से 21 जिलों में पानी मिलेगा और 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी भी लोगों को मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। मैं आज के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब जी का आज राजस्थान को एक और सौगात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से सच मानो आप और हमारे सबके बीच आज का दिन ये बना है तो केवल माननीय मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से मौका आया है। 20 साल पुराना झगड़ा जल का लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर PKC ERCP प्रोजेक्ट है क्या। पहले चरण में बीसलपुर और इसरदा बांध तक पानी पहुंचेगा। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नौनेरा में नहरी तंत्र बनेंगे। मेज पर नदी पर पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। लगभग 2.5 किलोमीटर टनल बनेगा। परियोजना में 158 बांध, तालाब, अन्य जल स्रोतों तक पानी पहुंचेगा। चंबल नदी की सहायक नदियों को लिंक किया जाएगा। पीएम के दौरे पर गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत उम्मीद थी कि पीएम प्रदेश को बहुत कुछ देंगे, बहुत निराशा हुई, दिया कुछ नहीं। डोटासरा की तरफ से यह कहा गया, देश का पीएम बोल रहे कि कई जिलों में नर्मदा का पानी मिल रहा है, जबकि नर्मदा का पानी उन जिलों को मिल ही नहीं रहा जहां आपने कहा, आपने पेट्रोल डीजल का वादा किया था कि हरियाणा के बराबर पेट्रोल कर देंगे, पर किया नहीं। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने को कहा था, उसका क्या हुआ? आज देश के प्रधानमंत्री इस बीजेपी की सरकार के राजस्थान में 12 महीने पूरे होने पर, 1 साल पूरे होने पे आए। बहुत उम्मीदें थी क्योंकि राजस्थान की जनता ने इनके वादों पे, इनकी बातों पे, देश के प्रधानमंत्री जी की बातों पे विश्वास करके और सरकार बनाई। और सरकार के 12 महीने हो गए और इस तरीके का ढिंढोरा पीटा जा रहा था। इनके मंत्री कह रहे थे, विधायक कह रहे थे कि कल आप देखना देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 17 तारीख को और राजस्थान के लिए केंद्र का खजाना खोलेंगे। और चलिए